हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हम छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेशों का विभाजन देख रहे हैं। उस विभाजन में हमने पूर्वी बुंदेलखंड का पठार देखा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जशपुर का पाट प्रदेश। चलिए, जशपुर का पाट प्रदेश है, मैंने आपको पहले पुराने वीडियो में विस्तार बताया है, तो इसका विस्तार होगा आपका। मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे ये आपका बलरामपुर जिला, ये आपका बलरामपुर वाला जिला हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर बलरामपुर, बलरामपुर के नीचे आपका ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, सरगुजा। सरगुजा, इसको थोड़ा छोटा करते सरगुजा को, और ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, जशपुर। अब पार्ट प्रदेश की बात करते हैं, तो पार्ट प्रदेश में हमारे पास सबसे पहला पार्ट प्रदेश आएगा सामरी पाट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैंने 6 पार्ट पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, और बहुत सारे महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, है ना। तो हमारे पास सबसे पहला है सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, सामरी पाट प्रदेश बलरामपुर में स्थित है। अब देखिए, बलरामपुर में कुसमी तहसील है, उसके बाद में शंकरगढ़ तहसील है। ठीक है, यहाँ पे आपका जैसे कि हम लोग सरगुजा पढ़ेंगे, तो सरगुजा में मेन पार्ट है, सीतापुर तहसील है, बतौली है, लुंड्रा है, जशपुर में आपका बगीचा तहसील वगैरह, थोड़ा सा तहसील आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका ओवरव्यू बनाते हैं। अगर हम लोग ये बनाते हैं, यह वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, सामरी पार्ट। सामरी पार्ट, ठीक है। ठीक, सामरी पार्ट का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, लहसुन पाट करके, इसको मैं डाल दिया लहसुन पाट, लहसुन पाट, और लहसुन पाट और खोड़िया पाट पास। यहाँ पे देखो, पहले सबसे पहले ये बगीचा तहसील, जशपुर के बगीचा तहसील में क्या रहेगा, पंडरा पाट। ठीक है, ये जशपुर में हम लोग पूरा लिखते हैं जशपुर पाट, क्योंकि जशपुर पाट सबसे बड़ा पाट है और पूरे जशपुर जिले में फैला हुआ है, पंडरा पाट को छोड़कर। सामरी पाट, लहसुन पाट, पंडरा पाट। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तहसील है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले सीतापुर, फिर बतौली, बतौली और लुंड्रा। इन तीनों तहसील में फैला है क्या, जारंग पाट। क्या फैला है, जारंग पाट। जारंग पाट के बाद इस पर क्या रहेगा हमारे पास, मेन पाट। ठीक है, हमने क्या लिखा, सामरी पाट लिखा है। जमीर पाट हमारा बचा है। अब जमीर पाट क्या होता है, जो सामरी पाट है इसका पूर्वी हिस्सा, इसका पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है, जमीर पाट। ठीक, हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, जमीर पाट, जमीर पाट। ठीक है, कितना पार्ट हो गया, सामरी पाट, जमीर पाट, पंडरा पाट, जशपुर पाट, ये हमारे जारंग पाट और मेन पाट। इसके अलावा हमने लहसुन पाट पढ़ा। लहसुन पाट में एक चीज और पढ़ेंगे, पंडरा पाट के पास, है ना, पंडरा पाट के पास और लहसुन पाट के पश्चिम भाग में क्या रहेगा हमारे पास, कुसमी पाट, कुसमी पाट। ठीक, अब जो पंडरा पाट है वहां पे पर्वत पाएंगे जिसका नाम है खुड़िया पाट, खुड़िया पाट। ठीक, अब देखिए सीक्वेंस से देखते हैं, सबसे पहले जमीर पाट, जमीर के बाजू में सामरी पाट, सामरी के बाजू में लहसुन पाट, लहसुन के बाजू में कुसमी पाट। लहसुन के नीचे या सामरी के नीचे, इसको एक्चुअल में सामरी के नीचे ही लेंगे ना हम लोग, लहसुन के नीचे नहीं लेंगे, सामरी के नीचे हमारे पास पंडरा पाट, पंडरा पाट के नीचे में क्या हो जाएगा, जशपुर पाट। ये जशपुर पाट कुनकुरी तहसील वगैरह सब में है। ये पंडरा पाट जो आपके कहाँ पे है, ये हमारा बगीचा तहसील में। फिर ये सीतापुर, बतौली, लुंड्रा तहसील में, और ये मेन पार्ट हमारा मेन पार्ट में पूरा ये अंबिकापुर में फैला हुआ है, ये मेन पार्ट। ठीक, ये हमारा पार्ट प्रदेश हो गया। हमको जशपुर पार्ट प्रदेश पढ़ना है। मैंने जशपुर पार्ट प्रदेश में पहले बताया था कि 6208, इसका 4.5 इसका क्षेत्रफल का विस्तार वगैरह सब चीज, मिट्टी वगैरह हर एक चीज डील कर चुके। आज हम लोग पार्ट प्रदेश को पढ़ेंगे और डील से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जशपुर पार्ट प्रदेश में सबसे पहला पार्ट है सामरी पार्ट प्रदेश। सामरी पार्ट प्रदेश का मैंने मैप बना दिया यहाँ पे। मैप पे आप चाहो तो ऐसा ही उतारना, दूसरा नहीं करना, अलग अलग पेन से इसको बनाते जाइएगा। तो सामरी पार्ट में हमारे पास इसका विस्तार है, तो विस्तार में पढ़ेंगे हम लोग, विस्तार होगा जैसे कि कल हमने पहाड़ी को पढ़े थे ना, विस्तार फिर ऊंचाई फिर लंबाई ऐसा करके, तो इसका विस्तार होगा आपके पास बलरामपुर के कुसमी तहसील में, कुसमी
तहसील में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ऊपर में सामरी पाट करके। मैं क्या पढ़ रहा हूँ पे, सामरी पाट। जो आपका सामरी पाट है उसका विस्तार कहाँ पे, कुसमी तहसील में। अब कुसमी तहसील में है, इसके साथ साथ प्रदेश का सबसे ऊंचा पाट, प्रदेश का ऊंचा पाट। ठीक है, ऊंचा पाट इसलिए क्या, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या रहेगा, गौर लाटा। गौर लाटा इन द सेंस इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 12-25 मीटर। मैंने कल आपको या इससे पहले वीडियो में बताया था, मीटर में पर्वतों की ऊंचाई, लंबाई को हम लोग किलोमीटर में, और जो वर्ष है उसको सेंटीमीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर में। ठीक है, अब एक चीज और, जो सामरी पाट है उसी को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऊपर घाट। प्रश्न में आजकल पूछा जाता है ऊपर घाट किसे कहते हैं या ऊपर घाट कहाँ स्थित है। ठीक, चार चीजें पढ़े हम लोग। सामरी पाट, सामरी पाट का विस्तार का है कुसमी तहसील, कुसमी तहसील मतलब बलरामपुर जिला। सबसे प्रदेश का सबसे ऊंचा पाट, इसकी ऊंचाई क्या है, मतलब ऊंची चोटी का नाम गौर लाटा, जिसकी ऊंचाई है 12-25 मीटर। अब याद रखना, सामरी पाट के पूर्व में क्या स्थित है, तो जमीर पाट, और सामरी पाट के पश्चिम क्या है, लहसुन पाट। तो मैं यहीं पे लिख दूं क्या, स्टार लगा के लिख लेते हैं यहाँ पे कि सामरी पाट का पश्चिमी हिस्सा क्या कहलाता है, या पश्चिमी भाग लहसुन पाट कहलाता है। क्या कहलाता है, लहसुन पाट कहलाता है, लहसुन पाट कहलाता है। ठीक है, ये हमारा सामरी पाट हो गया। और अपन डीप में पढ़ना चाहे तो क्या रहेगा, सामरी पाट, इसकी ऊंचाई, इसकी मौसम, इसके नीचे मृदा, ये सब पढ़ने की जरूरत, लेकिन हमारे प्री के लिए इतना सफिशियंट है। आप चाहो तो इसको तुरंत क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लो या नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमारा सामरी पाट हो गया। फिर से कहाँ पर रहेगा, बलरामपुर के कुसमी तहसील में रहेगा, प्रदेश का सबसे ऊंचा पाट, जिसकी ऊंची चोटी का नाम गौर लाटा। इसका ऊंचाई कितना है, 12-25 मीटर। 12-25 मीटर होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाएगी, हमारी सामरी पाट का मतलब गौर लाटा कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले क्या पूछा जाता था कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो पहले बलरामपुर। अब उसके बाद क्या पूछा जाता है, किस पर्वत में है या किस पार्ट में है, तो सामरी पार्ट में है। उसके बाद और क्या पूछा जाएगा, किस तहसील में है, तो कुसमी तहसील में। ऐसा डीप पूछते जाते हैं। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग सामरी पाट के बाद। इसको ये भी याद रखना ना, सामरी पाट को क्या कहा जाता है, तो ऊपर घाट कहा जाता है। ठीक है, सामरी पाट के बाद हमारे पास नेक्स्ट है जमीर पाट। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, जमीर पाट। ये हमारा हो गया जमीर पाट। ठीक, अब जमीर पाट में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका विस्तार देखिए। सामरी पाट के उस पार, कुसमी तहसील के इस पार, हम लोग मान सकते इसको, जो शंकरगढ़ हमारा क्या है, तहसील है। तहसील एक स्थान है, वहां पे हो सकता है, लेकिन हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, जमीर पाट। जमीर पाट सामरी पाट के पूर्व में स्थित है बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का मैदान कहते हैं। क्या बोलेंगे, बॉक्साइट का मैदान कहेंगे। क्लियर है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जमीर पाट पढ़ना। जमीर पाट कहाँ पे स्थित है, जमीर पाट सामरी पाट के पूर्व में स्थित है। बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा होने के कारण इसका बॉक्साइट का मैदान कहते हैं। पहला हमारा क्या था, सामरी पाट का विस्तार क्या है, कुसमी तहसील में है। उसके बाद इसकी ऊंची चोटी, मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग यही है। छत्तीसगढ़ की ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, गौरलाटा 12-25। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऊपर घाट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपर घाट कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है पंडरा पाट। देखिए पंडरा पाट कहाँ पे लिखा है, तो पंडरा पाट में दो चीज पढ़ेंगे हम लोग।
जैसे कि हमने लिखा 15 पार्ट, तो 15 पार्ट है, इसका विस्तार जसपुर में है। हमने ये वाला पार्ट को जसपुर बनाया था, ये देखो ये वाला लकीर को ब्लू वाले को, ये वाला जसपुर है, ये बलरामपुर है, ये हमारा सरगुजा है। तो इसका विस्तार होगा हमारे पास बगीचा तहसील में, बगीचा तहसील में। ठीक है, 15 पार्ट की विशेषता क्या है? 15 पार्ट में 2 स्थान पाए जाते हैं, जिसका नाम है खुड़िया पार्ट, जहां से किसका उद्गम होगा? कन्हार नदी का। खुड़िया पार्ट से किसका हो जाएगा? कन्हार नदी का। और रानी झूला नामक स्थान से किसका होगा? ईब नदी का। रानी झूला से किसका हो जाएगा? ईब नदी का उद्गम होता है। केवल इतना ही पढ़ते हैं, और ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं। 15 पार्ट में क्या है? विस्तार बगीचा तहसील, जसपुर में है ना, जसपुर का ही बगीचा तहसील में। खुड़िया पार्ट से कन्हार नदी का उद्गम, रानी झूला से ईब नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जसपुर पार्ट। एक बार लास्ट में सबको और बताऊंगा मैं, ये आपका जसपुर पार्ट प्रदेश। अब जसपुर पार्ट प्रदेश में क्या लिखेंगे? बगीचा तहसील को छोड़कर विस्तार में ना, विस्तार है आपका, जो बगीचा तहसील है उसको छोड़कर, बगीचा को छोड़कर संपूर्ण कहाँ पे? संपूर्ण जसपुर जिले में, मतलब कुनकुरी में हो गया, जसपुर हो गया, इस सब में क्या रहेगा? संपूर्ण जसपुर जिले में क्या रहेगा? इसका विस्तार रहेगा। इसके साथ ही हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो जसपुर जिला है, ठीक है, जसपुर जिला मतलब सॉरी जसपुर पार्ट है ना, वो नीच घाट कहलाता है या नीचे घाट कहलाता है, नीचे घाट कहलाता है। यहाँ ईब और मैनी नदी का तट है, मतलब ईब मैनी नदी के घाट को नीच घाट बोलते हैं, जो कहाँ स्थित है? जसपुर पार्ट में स्थित है। कहाँ स्थित है? जसपुर पार्ट में। ये ईब और मैनी नदी क्या याद रखिएगा ना, जसपुर पार्ट में स्थित है। ठीक है, इसके साथ ही राज्य का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक, और ये भी बोल सकते हैं कि जसपुर पार्ट के ऊपर में क्या स्थित है? तो सामरी पार्ट और 15 पार्ट स्थित है। क्लियर? ये आपका जसपुर पार्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जारंग पार्ट। जारंग पार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो मैंने ऊंच घाट नीच घाट दोनों भी बता दिया। अब हम लोग देखेंगे जारंग पार्ट। ठीक है, अब जारंग पार्ट में हमारे पास क्या रहता है कि जो सीतापुर तहसील है, इसका विस्तार देखेंगे। विस्तार सीतापुर तहसील से लेकर लुंड्रा तहसील तक। ठीक है, बीच में बतौली लिखा है, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, लुंड्रा, बतौली, उसके बाद सीतापुर। ठीक है, अब इसके अलावा क्या रहेगा? ये जो जारंग पार्ट है ना, वहाँ बॉक्साइट का भंडार ज्यादा है। बॉक्साइट का भंडार। अब देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था जमीर पार्ट। जमीर पार्ट हमारे पास क्या होता है? बॉक्साइट का मैदान। जारंग पार्ट क्या होता है? बॉक्साइट का भंडार बोला जाता है। ठीक है, दोनों चीज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है मैन पार्ट। अब मैन पार्ट में सबसे ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैन पार्ट में सबसे पहले आपके पास है मैन पार्ट। ठीक है, मैन पार्ट का विस्तार कहाँ होगा? सरगुजा नहीं लिखता मैं, डायरेक्ट अंबिकापुर तहसील लिखता हूँ, अंबिकापुर में। ठीक है, अब इसके अलावा इसकी ऊंचाई 1152 मीटर। अब सबको पता है तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था, तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। उसके अलावा और क्या है? यहाँ टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट, ये सभी भूकंपित जलजली, मेहता पॉइंट, बहुत सारे पर्यटक स्थल यहाँ पे स्थित है। तो मैन पार्ट, हमको यहाँ पे पर्यटन को नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको क्या बता रहा हूँ? जो पार्ट प्रदेश है उसकी वस्तु स्थिति बता रहा हूँ।
अब हमारे पास दो चीज छूटा है, एक लहसुन पार्ट, एक कुसमी पार्ट। लहसुन पार्ट कहाँ पे स्थित है? कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से भाग को लहसुन पार्ट बोलते हैं या कहाँ स्थित है, तो लहसुन पार्ट कहाँ स्थित है? सामरी पार्ट के पश्चिमी भाग है, वो पूर्व या पश्चिम में। फिर क्या रहेगा? कुसमी पार्ट। कुसमी पार्ट में बोला जाएगा खुड़िया पार्ट या पंडरा पार्ट ना, खुड़िया पंडरा पार्ट तथा खुड़िया पंडरा पार्ट तथा लहसुन पार्ट का हिस्सा क्या कहलाता है? कुसमी पार्ट कहलाता है। कुसमी तहसील में तो सामरी पार्ट है, लेकिन कुसमी पार्ट क्या कहलाता है? खुड़िया पार्ट का भाग कहलाता है। क्लियर है? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है, याद करिए, इसका क्वेश्चन हर बार आता है, आपको हर एक चीज याद होना चाहिए। सबसे पहले सामरी पार्ट। सामरी पार्ट का विस्तार कहाँ पे हो जाएगा? आपका कुसमी तहसील में। सामरी पार्ट का विस्तार कुसमी तहसील में। कुसमी तहसील के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सामरी पार्ट है, इसकी ये प्रदेश का सबसे सबसे ऊंचा पार्ट है, सबसे ऊंचा पार्ट। ठीक है, ऊंचा पार्ट होने के साथ साथ इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? मतलब इसकी ऊंची चोटी क्या है? गौरलाटा। गौरलाटा। और गौरलाटा के साथ साथ गौरलाटा की ऊंचाई कितनी है? 12-25 मीटर। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की या पूरे प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसके साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपरी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपरी घाट। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ है ऊपरी घाट? तो सामरी पार्ट को बोला जाता है ऊपरी घाट। ठीक, अब इसी में देख लीजिए, इसके सामरी पार्ट के बाजू में या पूर्व में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सामरी के पूर्व में। सामरी के पूर्व में है आपका जमीर पार्ट। जमीर पार्ट में क्या है? प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट। बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैदान। किसका मैदान? बॉक्साइट का मैदान। ये क्लियर हुआ। अब उसके नेक्स्ट हमारा क्या? पंडरा पार्ट। पंडरा पार्ट मतलब बगीचा तहसील। बगीचा तहसील मतलब दो चीज, खुड़िया पार्ट, खुड़िया पार्ट और रानी झूला। तो खुड़िया पार्ट से किसका उद्गम होगा? कन्हार। और रानी झूला से ईब नदी का। ठीक है, ईब नदी का उद्गम हो गया। अब जसपुर पार्ट। जसपुर पार्ट इन द सेंस क्या हो जाता है? नीच घाट। जसपुर पार्ट इन द सेंस नीच घाट, साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश। ठीक, विस्तार केवल बगीचा तहसील को छोड़कर पूरे जसपुर जिला में। इसके अलावा ईब और मैनी नदी के तट को क्या बोलते हैं हम लोग? जसपुर पार्ट का नीच घाट बोले जाते हैं। ईब और मैनी नदी, दो नदी के नाम रखेंगे। नीच घाट किसको बोलेंगे? ईब और मैनी नदी के तट को क्या, या घाट को क्या बोलेंगे हम लोग? नीच घाट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है जारंग पार्ट। जारंग पार्ट की विस्तार क्या हो जाएगा? सीतापुर, बतौली और लुंड्रा, या सीतापुर से लुंड्रा तहसील तक, सरगुजा के ना। अब जारंग पार्ट में क्या है? यहाँ बॉक्साइट का भंडार ज्यादा है, इसको क्या बोलेंगे? बॉक्साइट का भंडार बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास मैन पार्ट। मैन पार्ट में क्या हो जाएगा? मैन पार्ट का विस्तार अंबिकापुर। इसकी ऊंचाई कितनी है हम लोग? 1152 मीटर। 1152 मीटर। अच्छा, तिब्बती शरणार्थियों को क्यों बसाया गया? क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थल है। इसे मेन पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? ये छोटा तिब्बत के नाम से इसका उपाधि दिया जाता है। मैन पार्ट स्थान में जब तिब्बत शरणार्थियों को लाया गया, तो कब लाया गया? आपको ईयर याद होना चाहिए। ईयर क्या है इसका? 62 में, 1962 में लाया गया था। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या है इसमें? भूकंपित जलजली है। ठीक है, भूकंपित जलजली के अलावा फिश पॉइंट है, टाइगर पॉइंट है, इको पॉइंट है, मेहता पॉइंट है। बहुत सारे पर्यटक स्थल है, जो अब अपन पर्यटक पढ़ेंगे तब भले इसको देखेंगे। तो ये हमारा क्या गया? ओवरव्यू पूरा पार्ट है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, जो पार्ट वाली है उसको मिक्स मत करना। ये हमारा पहला नंबर का हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा पंडरा पार्ट, फिर ये हमारा चौथा, ये जारंग पार्ट पांचवा, मैन पार्ट छठवा। उसके अलावा इसको हमने सातवां और आठवां कह सकते हैं। ये बस उसके पार्ट का पार्ट है। आपको ये डायग्राम याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन आराम से बनेंगे। नीच घाट ऊपर घाट वाले क्वेश्चन को याद रखना। चलिए, इसी के साथ आज हमारे ये जसपुर पार्ट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कम से कम कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट से मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।